हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को जस्ट कंप्लीट किया है और आज पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ेंगे, मतलब पहले आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन का यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा हुआ है और चारों पॉइंट को देखते हैं बारी बारी से। तो पहला पॉइंट लिखा है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होगा विच ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंसंट्रेशन पे फॉलो करे उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। राउल्ट्स लॉ आप जानते हैं क्या होता है, अगर उसको फॉलो कर रहा है तो वो होगा आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड। अब जो राउल्ट्स लॉ है वो है थ्योरी करके पूरा प्रूफ कर दिया गया है। अब उससे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू आ रही है, मतलब कैलकुलेटेड, और जो आप लैब में निकालेंगे, प्रैक्टिकल लैब में जाके अच्छे से जो लेबोरेटरी में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका डाटा जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो आप कैलकुलेटेड निकाले हैं, मतलब अपने राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले से, अगर वो दोनों मैच कर रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व, लैब में हम ऑब्जर्व किए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड, जो हम कैलकुलेटेड डाटा निकाले, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। और अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो ये दोनों कंडीशन भी फॉलो कर रहा होगा। एक रियल की बात यह है कि कोई भी रियल सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन आइडियल होता नहीं है। हम एक आइडियल सॉल्यूशन मतलब आइडियल कंडीशन मान ले रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको बस हम लोग पढ़ रहे हैं, बट आइडियल सॉल्यूशन कोई होता नहीं है। जैसे कोई आइडियल आदमी नहीं होता इसके अंदर सारे गुण हों, तो सारे गुण किसी के अंदर नहीं होते हैं। किसी न किसी चीज़ की किसी के अंदर सबकी कुछ ना कुछ कमी होती है। तो कुछ ना कुछ कमी है तो उसको आइडियल नहीं बोल सकते। उसी तरीके से कोई भी सामान कभी आइडियल नहीं होता है, लेकिन पढ़ाया गया तो हम भी पढ़े हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट मैं समझा दूंगा, गारंटी है। कह रहा है कि देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। एंथैल्पी का मतलब यही है कि हीट या तो रिलीज हो रही होगी या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, ना कि मतलब ना ही हीट रिलीज हो रही होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। मतलब दो सोल्यूशन को मिक्स करने पे जो वॉल्यूम होगा डेल वी मिक्सिंग होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0। ये डेल वी नहीं होगा, ये होगा डेल एच, ठीक है। एंथैल्पी को लिखते हैं डेल एच से, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पागल है क्या, ये क्या बोल रहा है, पानी में अल्कोहल मिलाएंगे या कोई भी लिक्विड मिलाएंगे तो कहीं कोई ना एनर्जी रिलीज होती ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती। अभी समझा रहा है। एक पॉइंट और है कि देयर विल बी सॉरी हाँ ठीक है, एक है कि देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। एक और पॉइंट कह रहा है कि दो लिक्विड को आप जब मिलाएंगे तो अगर 10 ml ये लिए हैं 10 ml ये लिए, दोनों को मिलाएंगे तो 20 ml ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन नया बात है, एक गिलास पानी मिलाएंगे, एक गिलास पानी मिलाएंगे तो 2 गिलास पानी होगा, बढ़ ना जाएगा ना घटेगा। लेकिन बढ़ता भी है घटता भी है। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इन दोनों पॉइंट को। ये तो पॉइंट क्लियर है, इन दोनों पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। उससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तुरंत क्लियर कर रहा हूँ। जो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, अब इन दोनों पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। थर्ड और फोर्थ को समझना जरूरी है। कह रहा है कि देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, मतलब किसी दो लिक्विड को मिलाएंगे तो ना उसमें से हीट रिलीज होनी चाहिए ना ही हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अब आप कह रहे होंगे पागल है, ऐसा क्या सही तो है, इसमें क्या गलत क्या लिखा है, नहीं होती है, लेकिन होती है। जैसे आप अगर अभी आप लैब में जाएं, 12th में लैब में गए होंगे आज तक, 10th में गए होंगे, 11th में गए होंगे, 9th में गए होंगे, और आप किसी लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड मतलब पानी ले लीजिए किसी बीकर में, और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड डालते रहिए। दोनों लिक्विड है, अब ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड पानी में डाल रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा कि धीरे धीरे वो आपका बीकर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है।
मतलब दोनों को मिलाने पे ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। इसी तरह NaOH को भी अगर आप पानी में मिलाएंगे तो बीकर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मतलब अभी तो आप कह रहे थे कि पागल है क्या, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, सही बात है, दो लिक्विड मिलाएंगे तो कहाँ हीट रिलीज होगी, लेकिन एसिड और पानी को मिलाएंगे तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इंथैल्पी डेल एच मिक्सिंग में इंथैल्पी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आइडियल सोल्यूशन है तो डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब ना ही हीट रिलीज होनी चाहिए ना ही हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है कि ना ही हीट रिलीज हो ना ही हीट एब्जॉर्ब हो, तो इसको ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बीकर है और उसमें जो भी लिक्विड है वो सब ए है, तो सब के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है ए। इस बीकर में सिर्फ ए वाले हैं तो इनके बीच में बॉन्ड बना है ए और ए का। एक बीकर आप लिए जिसमें बी वाले हैं तो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा बी बॉन्ड बी, बी बॉन्ड बी, बी बॉन्ड बी, बी बी बी, सबके बीच में बी बॉन्ड बना, ठीक है। दो लिक्विड हम ले लिए और दोनों लिक्विड को अब मिला रहे हैं हम इसमें, एक सोल्यूशन इन दो लिक्विड का लेके इसमें क्या कर रहा है, मिला रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ए के बीच में भी बॉन्ड है, बी के भी बीच में बॉन्ड है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां जो बॉन्ड बन जाएगा वो क्या बनेगा, ए डैश बी, मतलब अब हर जगह ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी, ऐसे क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ए था बी था, दोनों को मिला दिए तो अब बॉन्ड बना ए और बी का, नया सॉल्यूशन बना। अब ए और ए के बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी हमको लग रही है प्लस बी और बी के बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है, वही एनर्जी अगर यहां पे 10 मोल की एनर्जी लगी, यहां 10 मोल की एनर्जी लगी, वैसे मोल क्या बोलने मतलब 10 कैलोरी की एनर्जी यहां लगी, 10 कैलोरी की एनर्जी यहां लगी, और दोनों को जोड़ने में ए और बी के बॉन्ड को बनाने में जितनी एनर्जी यहां तोड़ने में लगी, जितनी एनर्जी यहां तोड़ने में लगी, दोनों को ऐड करने में अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो ना ही हीट रिलीज हुई और ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई। कहने का मतलब है कि यहां पे आप जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो ए और ए बॉन्ड टूटेगा और बी बॉन्ड टूटेगा और नया ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ही ए और ए के बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी रिलीज होकर निकलने ही वाली थी, बी और बी के बॉन्ड को टूटते ही हीट रिलीज जो होने ही वाली थी, ये दोनों ए और बी मिलके उसी एनर्जी को क्या कर लिए, एब्जॉर्ब करके तुरंत ए और बी का क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। ना ही उस बीकर से एनर्जी हीट रिलीज हुई, ना ही उस बीकर से एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। जो इन दोनों के पास एनर्जी थी वही एनर्जी जो टूटी, वही एनर्जी ए और बी को बनाने में क्या हो गई, लड़ गई, मतलब लग गई। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ गया। मतलब जितनी एनर्जी आप तोड़ने में बॉन्ड को लगाए उतनी ही एनर्जी अगर बॉन्ड को जोड़ने में लग जाए तो नहीं हमारा हीट एनर्जी रिलीज हुआ, ना ही हीट एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, मतलब सराउंडिंग में गया ही नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं कि डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 कैसे होगा, वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं, ठीक से वही चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर एक बीकर है और इसमें जो है वो सब हैं ए और ए बॉन्ड वाले हैं। सब कौन वाले हैं, ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए, पूरा लिक्विड वही वाला ए और ए का है। दूसरा जो है वो है बी बॉन्ड बी वाला है। इसमें जो सब लिक्विड हैं वो कौन है, सब और सब कौन है, एक तरीके वाले हैं, मतलब बी वाले हैं। अब इन दोनों को हमको मिलाना है, क्या करना है, मिलाना है। अच्छा मान लीजिए इसका अगर 10 ml है, इसका भी 10 ml है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, 20 ml आना चाहिए। अगर 20 ml आएगा तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा, नहीं आएगा तो नॉन आइडियल हो जाएगा। अब ये 20 ml आता कैसे है वो भी देख लेते हैं। ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है,
बी और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, अगर सेम डिस्टेंस ए और बी के बीच में भी हो जाए तो ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा ना ही वॉल्यूम घटेगा। एक सिंपल सा चीज देखिए, अगर दो लड़के हैं ए और ए, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके खड़े हैं, एकदम सटे सटे खड़े हैं, यहाँ लड़का एक वहीं बगल में सटा, यहाँ लड़का, दो लड़कियां हैं, एक लड़की यहाँ खड़ी है, दो लड़कियां आपस में सटी हुई खड़ी हैं। अब अगर एक लड़का लड़की को मिक्स कर दे तो दो तरीका है। अगर एक लड़का लड़की को मिक्स किए, या तो अब ये हुआ एक लड़का यहाँ आ गया और लड़की 10 फीट दूर चली गई, या ये हो जाएगा वॉल्यूम में चेंज आ गया। पहले जो 2 फीट जगह ले रहे थे लड़का लड़का लड़की लड़की मिलके, अब लड़का लड़की मिलने पे 4 फीट 20 फीट जगह लेने लगे। लेकिन अगर वही लड़का और लड़की, लड़का जब यहाँ पे हो और लड़की भी उससे सट के खड़ी हो जाए, मतलब ए के साथ बी भी उतना ही जगह ले, वॉल्यूम ना ही बढ़ाए ना ही घटाए। ऐसा भी ना हो कि लड़की कूद के गोदी में चला जाए लड़के के, तो वॉल्यूम घट जाएगा। मतलब जितना ए और ए जगह ले रहे थे, जितना बी और बी जगह ले रहे थे, उतना ही ए और बी भी आपस में जगह ले खड़े होने में या कुछ भी करने में, तो ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा ना ही वॉल्यूम घटेगा। तो क्लियर है, मतलब आप दो लिक्विड मिलाए, ए और ए टाइप के, मतलब ए टाइप के और बी टाइप के, ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस था और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस था, सेम डिस्टेंस जब ए और बी का बॉन्ड बने तो भी अगर उतना ही डिस्टेंस मेंटेन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू क्या आएगी? 0। मतलब ना ही वॉल्यूम घट रहा है ना ही वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपको समझ में आ गया कि अगर बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगी वही बॉन्ड को जोड़ने में ए और बी लगा लिए तो ना ही एनर्जी रिड्यूस हुई ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, सब वहीं का वहीं रह गया। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 मतलब वॉल्यूम न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए। तो जितना लड़के लड़के खड़े होने में जगह ले रहे थे, जितना लड़की लड़की खड़े होने में जगह ले रही थी, उतना ही अब एक लड़का लड़की खड़े होने में अगर जगह लेने लगे सेम, तो वॉल्यूम क्या होगा? न बढ़ेगा न ही घटेगा। लेकिन अगर ज़्यादा चिपकने लगे या ज़्यादा दूर होने लगे तो वॉल्यूम में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो आई थिंक आपको आइडियल सोल्यूशन पूरा समझ में आ गया। ठीक इसका उल्टा हो जाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। जितना चारों पॉइंट था जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे, जहां इक्वल टू था वहां इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यही हो जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अब देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन को। आइडियल सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, मतलब मेरी तरफ से तो क्लियर ही है आपको। देखते हैं नॉन आइडियल। तो अब देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो पहला पॉइंट है वो है कि डोंट ओबे द राउल्ट लॉ, मतलब राउल्ट लॉ को ओबे ना करें। हम पहले बता चुके हैं कि जो आइडियल सोल्यूशन में जो चीजें होती थी जस्ट उसका अपोजिट होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता था तो ये नहीं करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व, आइडियल में पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेटेड दोनों बराबर होते थे, तो नॉन आइडियल में बराबर नहीं होंगे। डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0, आइडियल में इक्वल होती थी, और वॉल्यूम मिक्सिंग डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 आइडियल में होती थी 0। ये दोनों तो चीज क्लियर है। चलिए ये फिर नहीं क्लियर है कि डेल्टा एच मिक्सिंग अब नॉट इक्वल टू 0 कैसे है और डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 कैसे है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 मतलब हीट एनर्जी या तो रिलीज हो रही होगी या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो वही दो लिक्विड का एग्जांपल, एसिड या पानी मिलाएंगे तो वहाँ हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग जो है अब वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब वहां पे या तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी या तो हीट एनर्जी क्या हो रही होगी? एब्जॉर्ब हो रही होगी। चलिए ठीक है। अब डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 मतलब वॉल्यूम जो है मिलाने पे या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए आइडियल में डेल्टा वी इक्वल टू 0 था, तो चलो ठीक है, वो आपको तरीका बता दी कैसे 0 हो रहा होगा। अब यहाँ पे लिखा है डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, डेल्टा वी अगर मिक्सिंग करने पे नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा दो लिक्विड को मिलाने पे, या तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? घट गया होगा। दो ही चीज हो सकता है। अगर बराबर नहीं आ रहा है, 10 ml मिलाने पे 20 ml नहीं आ रहा है, या तो 19, 18, 17, 16, 15 आ रहा होगा, या तो 20 के ऊपर बढ़ गया होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो यहाँ भी यही होता है, दोनों तरीके हो सकते हैं, बढ़ता भी है और घटता भी है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और जब वॉल्यूम घट जाता है तो क्या बोलते हैं? निगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं?
निगेटिव डेविएशन। आइए उसको देखते हैं, एग्जाम्पल यहीं से समझा देते हैं, मिटाने पाने की जरूरत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया, डेल्टा वी मिक्सिंग को लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक तरह के मॉलिक्यूल थे ए बॉन्ड ए और दूसरे वाले में बीकर में था बी बॉन्ड बी, ठीक है। एक बीकर लिए, उसमें क्या था, ए बॉन्ड ए वाले मॉलिक्यूल थे और दूसरे वाले में क्या थे, बी बॉन्ड बी वाले में मॉलिक्यूल थे, ठीक है। अब हमको ये पता चला कि जो ए बॉन्ड ए वाले में है, दोनों में बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए और ए के बीच में खूब ज्यादा प्यार है, एकदम सटे सटे हैं मॉलिक्यूल के बीच में। बी और बी के भी बीच में जो है मॉलिक्यूल्स क्या है, खूब सटे सटे हैं, खूब ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इतना क्लियर है। ए बी बी मतलब इन दोनों को आपस में खूब ज्यादा प्यार मोहब्बत है, खूब ज्यादा अट्रैक्शन है, इन मॉलिक्यूल के बीच में खूब ज्यादा अट्रैक्शन है। अब इन दोनों लिक्विड्स को हम मिला दिए तो सोल्यूशन बन गया ए बॉन्ड बी वाला, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत कमजोर है। क्या है, कमजोर है या वीक है। ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब ज्यादा, खूब तगड़ा था, बी और बी के बीच में खूब तगड़ा था, लेकिन जब ए और बी को मिलाए साथ में, तो जो ए और बी जब मिले तो उनमें खूब तगड़ा रिपल्सन होने लगा, मतलब उनमें प्यार मोहब्बत था ही नहीं, भागने लगे, दूसरे से दूर भागने लगे, भागने लगे भागने लगे भागने लगे। तो हुआ क्या, अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि ए और ए के बीच में खूब तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में खूब तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इन दोनों को तोड़ने के लिए खूब लॉट ऑफ एनर्जी, हीट, हम एनर्जी सप्लाई देना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि जब ए और बी मिलेंगे तो हम तो ये सोच के चले, कैलकुलेट किए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन निकला क्या, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम निकला। तो हम जो दिए हीट एनर्जी खूब तगड़ा देने लगे, हमको पता नहीं था, हम हीट एनर्जी खूब तगड़ा दे रहे हैं। अब इनके बीच में तो पहले से रिपल्सन चल रहा है, खुद कमजोर है बॉन्ड, तुरंत टूट गया, रिपल्सन अपने खुद ही से पहले एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर रहो। अब जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे क्या होने लगे, वेपर जो है, हम सोचे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब ज्यादा है तो हम हीट एनर्जी खूब दिए कि वेपर बनाने में खूब हीट एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये सोल्यूशन बना वो आपस में मॉलिक्यूल खुद ही टूटने लगे, खुद ही वेपर में कन्वर्ट करने लगे, और हम नीचे से हीट एनर्जी लगा दिए। तो वेपर जो है वो ज्यादा बनेंगे कि कम, सोल्यूशन के वेपर खूब ज्यादा बनने लगेंगे, और हम सोचे थे कि वेपर कम बनेगा, तो जैसे ही इन दोनों को हम मिलाए सोल्यूशन में, इन दोनों में रिपल्सन हुआ, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो क्या हो गया है, बढ़ गया। क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब इसको एक ग्राफ से लिए, जब राउल्ट्स लॉ का आप ग्राफ देखे थे तो एक ऐसे ग्राफ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मैं छोटे में बना रहा हूं, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज था, एक ग्राफ ऐसे गया था, एक यहाँ से गया था, यहाँ गया था, और सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ गया था। इसको हम मान लिए थे P नॉट A है, ये मान लिए थे P नॉट B है, ये मान लिए थे XA इक्वल टू 1 था, XB इक्वल टू 0 था, यहाँ पे XB जो था 1 था, और XA इक्वल टू क्या था, 0 था। ये एक ग्राफ था राउल्ट्स लॉ में। अब जैसे ही पॉजिटिव डेविएशन आया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये जो सॉल्यूशन का जो राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, जो सॉल्यूशन बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये धीरे धीरे पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ये वॉल्यूम भी बढ़ गया धीरे धीरे, इसका वेपर भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये भी बढ़ गया, तो सॉल्यूशन में एक का भी बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, और यहाँ से इसका भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, हमने ये सोचा कि वेपर कम बनेंगे, इसलिए हम हीट एनर्जी लगा दिए खूब ज्यादा, लेकिन ए और बी के बीच में पहले से रिपल्सन था, और वो वेपर क्या किए, खूब ज्यादा बनाने लगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम सोचे थे कि ये वाली जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो नहीं है, एक लीनियर जो लाइन है, हम सोचे ऐसा होगा, लेकिन हमको ऑब्जर्व क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ज्यादा वेपर बन गए, तो पार्शियल जो वॉल्यूम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या हो गया, इससे बढ़ गया, इसका PA का भी बढ़ गया और PB का भी बढ़ गया। क्लियर है। और ठीक इसी का उल्टा क्या हो जाता है,
निगेटिव वाले में, मतलब निगेटिव डेविएशन में। अब हम क्या सोचे कि ए और ए के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। पहले से ये खूब दोनों इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ए और ए के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। बी और बी के भी बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। उस हिसाब से हम एक ग्राफ बना दिए कैलकुलेट करके कि जो ग्राफ बनेगा राउल्ट्स लॉ वाला वो ऐसे बन रहा होगा। क्लियर है? ये है पी नॉट ए का, ये है पी नॉट बी का, यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1। ये ग्राफ खराब बना रहा हूँ, राउल्ट्स लॉ पढ़ाया हूँ, तो वहाँ जाके चेक करिएगा क्या आता है ग्राफ। ठीक है? जो चीज़ें और यहाँ लिखनी है वो वहाँ पे लिखी हुई है सब, या तो कॉपी लिख बैठिएगा लेक्चर सुनते हुए। अब पॉजिटिव में ये सारे वेपर क्या हो गए थे, बढ़ गए थे क्योंकि वेपर ज्यादा बनने लगे। अब निगेटिव डेविएशन में देखिए क्या होता है, ए और ए के बीच में पहले से रिपल्सन, बी और बी के बीच में पहले से रिपल्सन। अब इस रिपल्सन को देखते हुए हमने कैलकुलेटेड किया डाटा कि ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऐसा बनेगा। लेकिन जैसे ही ए और बी को मिला है, उनके बीच में खूब ज्यादा अट्रैक्शन आने लगा। क्या आने लगा? अट्रैक्शन, तुरंत प्यार बढ़ गया, खूब ज्यादा तगड़ा बढ़ गया। और हम हीट एनर्जी इस बार दिए ही नहीं। हम सोचे कि हीट एनर्जी देना ही नहीं है, ए रिपल्सन में चल रहा है, बी रिपल्सन में चल रहा है, तो अपने आप वेपर खूब बनेंगे ही बनेंगे। और ए और बी को मिलाते ही क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। अब जो वेपर की क्वांटिटी थी, वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन था वो क्या हो गया, घट गया, तो वहां से निगेटिव हो गया। अब ये जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का था, ये ऊपर वाली लाइन वो थोड़ी सी नीचे आ गई, डेविएट हो गई, निगेटिव डेविएशन। ये भी क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। ये भी क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। जस्ट वो जो लीनियर लाइन थी उसके निगेटिव डेविएशन में नीचे से लाइन चली जाएगी और पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से लाइन चली जाती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोग को आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ठीक है, तो क्लियर है अभी तक, आइडियल नॉन आइडियल सबको क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मजे में रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय।